हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ बहुत मस्त अच्छी कहानी आपके लिए। एक चूहिया की कहानी। तो सुनते हैं। तो एक समय की बात है जब एक बड़े तपस्वी एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं। वह किसी भी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु में बदल सकते थे, इतनी सारी शक्तियाँ थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थी। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों की सहायता से उन्होंने चूहिया को लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो आज मैं यही हमारी पुत्री है, इसे पूरी देखभाल करना और अच्छे स्नेह से पालना। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर लड़की में बदल गई। जब वह 18 साल की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो बड़ा हो और ताकतवर हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से व्यवहार करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही मना कर दिया। वह बोली, पिताजी यह तो बिल्कुल गर्म है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं उससे शादी करूंगी जो मुझसे बेहतर है। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन है? उनमें तो मेरी किरणों की को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दें। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे मुझे भी भूख से उड़ा सकते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देवता ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पवन देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर लें। पुत्री ने फिर से मना कर दिया और बोली, ये तो बहुत लंबे हैं, सख्त हैं व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफ़ी सख्त, मजबूत और ऊंचा हूँ, परंतु चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना लेते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो वह है, मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। साधु ने सोचा कि इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक दिन चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही उसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया व्यवहार करके खुश हुए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता है।